क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी के उस मोड़ पर जब आप अंदर से बिल्कुल थक चुके हैं, ये वीडियो अचानक आपके सामने क्यों आई? ये कोई इत्तेफाक नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ये तो इस रहमान और रहीम अल्लाह का एक प्यारा सा इशारा है जो आपके दिल के हर दर्द से वाकिफ है। वो जो रातों की तन्हाई में आपकी आंखों से आंसू गिरे थे, जो तकलीफें आपने मुस्कुरा कर छुपाई थी और जिस सब्र से आपने वक्त गुजारा है, आपका रब वो सब देख रहा था। आज वो आपसे फरमा रहा है कि मायूस मत हो, मुबारक हो, अब तुम्हारे सब्र का फल मिलने वाला है। बस चंद मिनट रखकर इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको वो 5 खूबसूरत निशानियां बताने जा रहा हूँ जिनसे आपको महसूस होगा कि आपकी दुआएं कबूल होने के कितने करीब हैं और अल्लाह का मौजज़ा आपकी जिंदगी में आने वाला है। सब्र के उस सफर में जब इंसान टूटने लगता है तो अल्लाह पाक अपने बंदे को अकेलेपन का एहसास दिलाने के बजाय कुछ खास इशारे अता फरमाता है। चलिए जानते हैं कि वो पहली खूबसूरत निशानी क्या है जो जाहिर करती है कि अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। निशानी नंबर, दिल में अजीब सा सुकून और दुनियावी बेफिक्री आ जाना। जब आपके सब्र का फल मिलने का वक्त करीब आता है तो सबसे पहली निशानी ये जाहिर होती है कि आपके दिल से हर किस्म की बेचैनी, खौफ और घबराहट खत्म हो जाती है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, अला बिज़िक्रि अल्लाहि तत्मइन्नु अल-क़ुलूब। तर्जुमा सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। इस निशानी का दुनियावी अंदाज ये होता है कि जो परेशानी या जो नुकसान कल तक आपको खून के आंसू रुला रहा था, आज अचानक आपका दिल इस पर पुरस्कून हो जाता है। लोग आपको देखकर हैरान होते हैं कि इतने मुश्किल हालात में भी ये इंसान कैसे मुस्कुरा रहा है। हदीस पाक में आता है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, उसके हर काम में खैर ही खैर है। अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचती है और वो सब्र करता है तो ये भी उसके लिए बेहतर है। जब आपको दुनिया के तानों, नौकरी की टेंशन या रिश्तों की तलखी से फर्क पड़ना बंद हो जाए और दिल अंदर से कह रहा हो कि मेरा रब सब ठीक कर देगा, तो समझ जाएं कि ये अल्लाह की तरफ से पहला इशारा है कि आपके सब्र का मीठा फल अब आपको मिलने ही वाला है। जब दिल को वो पहला पुरस्कून इशारा मिल जाता है तो रूह जैसे एक नए सफर के लिए तैयार हो जाती है। अल्लाह पाक अपने साबर बंदे को कभी अंधेरों में भटकने नहीं देता, बल्कि वो अगली निशानी से उसकी उम्मीद को मजीद पुख्ता कर देता है। निशानी नंबर 2, दुआओं में आजिज़ी, आंसू और कबूलियत का पक्का यकीन पैदा होना। जब आपके सब्र का फल मिलने का वक्त बिल्कुल करीब आ जाता है तो आपकी दुआओं का अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। पहले आप रो रो कर अल्लाह से गला करते थे, इसरार करते थे या जल्दबाजी दिखाते थे, लेकिन अब आप की दुआ में एक अजीब सी आजी और मिठास आ जाती है। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दावतद दाई इज़ा अदअनी। तर्जुमा, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुताल्लिक सवाल करें तो मैं यकीनन करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। जब भी वो मुझे पुकारता है, दुनियावी लिहाज से उस निशानी को यूं समझें कि अब आपको दुआ मांगते हुए ये शक नहीं होता कि पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं, बल्कि जब आप सजदे में सिर रखते हैं तो आपकी आंखों से जो आंसू बहते हैं वो किसी शकवे के नहीं बल्कि मोहब्बत और यकीन के होते हैं। आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे अल्लाह पाक आपकी सिसकियां बहुत करीब से सुन रहा है। हुजूर पाक की एक प्यारी हदीस है कि तुम अल्लाह से उस हाल में दुआ मांगो कि तुम्हें उसकी काबूलियत का पूरा यकीन हो। इस वक्त दुनिया का कोई भी दुख आपको कमजोर नहीं कर पाता। अगर कोई नौकरी नहीं मिल रही, कोई रिश्ता नहीं हो रहा या कोई देरीना बीमारी है, तो आपका दुनियावी रवैया ये हो जाता है कि आप मेहनत पूरी करते हैं लेकिन नतीजा अल्लाह पर छोड़ देते हैं। आपके अंदर से वो तड़प खत्म हो जाती है जो इंसान को मायूस करती है और उसकी जगह एक ऐसा यकीन ले लेता है कि मेरा रब मुझे कभी जाया नहीं करेगा। जब आपको अपनी ही मांगी हुई दुआओं से मोहब्बत होने लगे और सजदे लंबे करने का दिल चाहे तो समझ जाएं कि अर्श इलाही पर आपकी तकदीर बदलने का फैसला हो चुका है और बहुत जल्द
आपकी जिंदगी में एक ऐसा मुआजिजा होने वाला है जो आपकी सोच से भी बढ़कर होगा। निशानी नंबर 3, बंद रास्तों का अचानक खुलना और गैबी असबाब का पैदा होना। जब अल्लाह पाक किसी बंदे को उसके सब्र का फल देने का इरादा फरमाता है तो वो ऐसे असबाब पैदा कर देता है जिनका इंसान ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होता। कुरान पाक में सूरह तलाक में अल्लाह ताला का बहुत ही खूबसूरत वादा है, वमा यत्तक़ी अल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हू मिन हैथु ला यहतसिबु। तर्जुमा, और जो कोई अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता बना देगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क देगा जहां से उसे गुमान भी ना हो। दुनियावी जिंदगी में इस निशानी का ज़ुहूर कुछ इस तरह होता है कि जो लोग कल तक आपके रास्ते की दीवार बने हुए थे वही अचानक आपके लिए आसानियां पैदा करने लगते हैं। अगर आप किसी नौकरी, कारोबार या किसी जायज मकसद के लिए महीनों या सालों से धक्के खा रहे थे और हर दरवाजा बंद मिल रहा था, तो अचानक कोई ऐसा शख्स या ऐसी वजह सामने आती है कि वो काम मंटू मैं हो जाता है। हदीस कुदसी में अल्लाह ताली फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान रखता है। जब आपका गुमान अच्छा हो जाता है तो दुनियावी हालात खुद ब खुद बदलने लगते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे हालात की सख्त लहरें अब आपके हक में मड़ रही हैं। लोग आपसे कहेंगे कि ये काम तो नामुमकिन था, तुम्हारा कैसे हो गया? लेकिन आपका दिल अंदर से जानता होगा कि ये किसी सिफारिश या मेहनत का कमाल नहीं, बल्कि ये मेरे रब की तरफ से गैबी मदद है जो मेरे सब्र का सिला बनकर आई है। अगर आपकी जिंदगी में भी बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलना शुरू हो गए हैं तो खुश हो जाइए, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इशारा है। गैबी असबाब के खुलने के बाद अल्लाह पाक अपने बंदे के अंदर एक और ऐसी तब्दीली लाता है जो आम इंसानों को नजर नहीं आती, लेकिन वो खुद उसे हर लम्हा महसूस करता है। चलिए जानते हैं कि वो चौथी निशानी क्या है। निशानी नंबर 4, ख्वाबों में बशारतें मलना और दिल में उम्मीद की नई किरण जागना। जब सब्र का वक्त पूरा होने लगता है तो अल्लाह पाक अपने साबिर बंदे को सच्चे ख्वाबों के जरिए तसल्ली और खुशखबरी देना शुरू कर देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, लहुमुल बुश्रा यामुल बुश्रा फिल हयात अद्दुनिया व फी अल आखिरती। तर्जुमा, उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी खुशखबरी है और आखिरत में भी। दुनियावी लिहाज से उस निशानी का तजुर्बा यूं होता है कि आपको ख्वाब में खुद को कोई अच्छी चीज पाते हुए, पानी पीते हुए, रोशनी की तरफ जाते हुए या पाक हस्तियों की जियारत करते हुए देखते हैं। नबी करीम का इरशाद ग्रामी है, सच्चा ख्वाब नबूत का 46वां हिस्सा है। जब इंसान दुनिया की तलखियों से टूट रहा होता है तो ये सच्चे ख्वाब उसके जख्मी दिल पर मरहम का काम करते हैं। उसका दुनियावी इसर ये होता है कि सुबह उठकर आप के दिल से मायूसी का अंधेरा बिल्कुल गायब हो जाता है। जहां कल तक आपको अपनी जिंदगी अंधेर नजर आ रही थी, वहां अब आपको बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के भी ये यकीन होने लगता है कि बस कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपका मूड पुरस्कून रहने लगता है और आपके चेहरे पर एक ऐसी रौनक और मुस्कुराहट आ जाती है जो दुनिया की किसी आसाइश की मरहूनी मंत नहीं होती। अगर आपको भी ऐसे पुरस्कून ख्वाब आने लगे हैं और दिल बलावजा उम्मीद से भर गया है तो समझ जाएं कि आपका रब आपको आने वाली खुशी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा है। ख्वाबों की उन प्यारी बशारतों के बाद अब बारी आती है उस आखिरी और सबसे बड़ी निशानी की जो सच्चे साबरों की पहचान होती है। ये वो मकाम है जहां बंदा कायनात की हर चीज से कटकर अपने खालिक के रंग में रंग जाता है। निशानी नंबर 1, दुनिया वालों के रवियों से बेनियाजी और अल्लाह की रजा पर मुकम्मल राजी हो जाना।
जब आपके सब्र का मुट्ठा फल मिलने का वक्त बिल्कुल सर पर आ जाता है, तो अल्लाह पाक आपको एक ऐसा दिल अता फरमा देता है जिसे दुनिया का कोई रुया, कोई ताना या कोई नुकसान दुख नहीं पहुंचा सकता। कुरान पाक में अल्लाह ताली साबरीन के बारे में फरमाता है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। तर्जुमा, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। दुनियावी जिंदगी में उस निशानी का मतलब ये है कि अब आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, किसने आपका दिल दिखाया या किसने आपका हक मारा। आपके अंदर का इंसान इतना बड़ा हो जाता है कि आप लोगों को उनकी गलतियों पर दिल से माफ करने लगते हैं। हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए गुस्से को पी लिया हालांकि वो उसे नाफिज करने की ताकत रखता था, तो अल्लाह क़यामत के दिन उसे मखलूक के सामने बुलाएगा और उसे इख्तियार देगा कि वो जो चाहे हूर चुन ले। उसका दुनियावी टच ये है कि अब आप अपनी खुशियों के लिए लोगों के फैसलों या उनकी हाँ और ना के महताज नहीं रहते। आपका दिल पुकार उठता है कि अगर मेरा रब मेरे साथ है तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। आपके अंदर से हर किस्म का हसद, कीना और गला बिल्कुल खत्म हो जाता है। जब आप इस हालत पर पहुंच जाते हैं कि आपको ना तो मादी का कोई अफसोस रहता है और न ही मुस्तकबल का कोई खौफ, बल्कि आप अल्लाह की दी हुई मौजूदा हालत पर हंसकर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो ये इस बात का हतमी सबूत है कि अब आपका इम्तिहान खत्म हो चुका है। अब वो वक्त दौर नहीं जब अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में ऐसी बरकत और ऐसी खुशी लाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इन 5 निशानियों में से एक भी निशानी इस वक्त आपको अपनी जिंदगी में नजर आ रही है, तो सजदे में गिर जाइए और अपने रब का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है। याद रखिए, अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। वो आपके सब्र के एक एक सेकंड का हिसाब रखता है और जब वो देने पर आता है तो झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। चलिए मिलकर अल्लाह पाक के हुजूर एक प्यारी सी दुआ करते हैं कि या बारी ताले। जो भी इंसान इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है, जिसकी जो भी दिली तड़प है, जो सालों से किसी मुआजिजे के इंतजार में अपनी आंखों में आंसू छिपाए बैठा है, अल्लाह ही उसके सब्र का वक्त अब पूरा फरमा दे। इनके दिलों को वो खुशी अता कर जिसका उन्होंने कभी गुमान भी ना क्या हो। इनकी दुआओं को कबूलियत का शरफ बख्श और उनकी जिंदगी को बरकतों से भर दे। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। क्या पता किसकी जबान से निकला हुआ आमीन हम सब की तकदीर बदल दे। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा मुस्कुराता और पुरस्कून रखे। अल्लाह हाफिज।